लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि हान सोल लेके की फोटो खींच रहा होता, तभी किम उसका हाथ पकड़ लेता है एंड हान सोल किम से कहता है कि तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो यू बास्टर्ड। तो किम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये लोग मेरी दोस्त और तुम इनके साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते, तुम अभी अपना कैमरा बंद करो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तभी हान सोल अपना हाथ छुड़वाता है और वो कहता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा यू बास्टर्ड। एंड भाई जो किम है वो उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हान सोल किम की क्लास में आता है और किम के पास आके कहता है कि हे बडी, क्या तुम जाके स्टोर से मेरे लिए एक ब्रेड बाय करके ला सकते हो। तो भाई किम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये मुझसे इतनी ज़्यादा प्यार से बात क्यों कर रहा है। और भाई फिर हान सोल कहता है कि मैंने जो तुम्हें स्वीट कैंडी दी थी मैं उसके बदले में तुम्हें ब्रेड बाय करने के लिए बोल रहा हूँ। एंड देन भाई फिर किम को याद आता है कि ये ली के बारे में बोल रहा था कि ली बहुत ही ज़्यादा हॉट दिखती है। और भाई फिर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड देन भाई फिर वो हान सोल को एक बहुत ही तगड़ा जवाब देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्टोर से ब्रेड बाय क्यों करके लाऊं, तुम खुद भी तो जाके ब्रेड बाय कर सकते हो और वैसे भी मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। और भाई यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जवाब दे देता है। हान सोल के साथ वाली लड़की हंसने लग जाती है और भाई उसका पोपट हो जाता है। फिर हान सोल जो है किम के बेंच पर ही किक कर देता है और भाई किम जो है वो दूर जाकर गिर जाता है। फिर हान सोल कहता है कि मैं अपने फ्रेंड से ही तो फेवर मांग रहा हूँ, आखिर फिर मैं किससे फेवर मांगू। और फिर भाई ली कहती है कि आखिरकार ये नॉइस कैसी थी। एंड देन भाई फिर हान सोल कहता है कि मैं तुमसे बस एक फेवर ही तो मांग रहा हूँ, तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम बहरे हो। अगर तुम बहरे हो तो तुम्हारी मॉम तुम्हें सुबह कैसे जगाती होगी। और भाई ये सुनने के बाद जो है भाई किम थोड़ा सा घबरा जाता है और भाई थोड़ा सा गुस्से में भी आ जाता है। उसका फेस का एक्सप्रेशन जो है वो अजीब ही होता है। एंड देन भाई फिर जो हान सोल होता है वो उसे अपनी चप्पल से मारता है। और भाई फिर वो किम से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पता करना तो तुम जाके मिडिल स्कूल से पता कर लेना, वहाँ से तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर मैं अपने पुराने वाले अंदाज में आ गया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और भाई फिर वो सोचता है कि ये तो मेरा बहुत ही बढ़िया कमबैक हो रहा है, बिल्कुल ही एक बेडेस्ट पर्सन। एंड देन भाई फिर वो पूरे जोश के साथ भाई किम को कहता है कि चलो तुम मेरे साथ फाइट करो। एंड देन भाई किम को वही बात याद आती है कि उसने भाई उसके कान में ली के बारे में क्या क्या बोला होता है। एंड भाई वो याद करके भाई किम भी पूरा जोश में आ जाता है। वो भी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लड़ने के लिए तैयार हूँ। एंड देन भाई फिर हान सोल जो उन्हीं 3 लड़कों के साथ खड़ा होता है। उनमें से एक लड़का कहता है कि हे तुम फाइट से पहले इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो हान सोल कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं उस गोचू को तो आराम से मार ही डालूंगा। एंड देन भाई फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लाजवाब लगता है, मैं ये फाइट जरूर देखूँ। एंड देन भाई हान सोल मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार वो है तो एक लूजर ही, मैं उसे पक्का हरा डालूंगा। एंड देन भाई वो उन बंदों को अपनी बॉक्सिंग की स्किल दिखा रहा होता है। वो कहता है कि मैंने जो 6 महीने तक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली है। एंड देन भाई हान सोल जो है भाई किम को देख रहा होता है। वो कहता है कि आखिरकार ये लूजर इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, आखिरकार क्या इसके पास कोई बैकअप है। नहीं, इसके पास कोई भी बैकअप नहीं होगा, ये जो पिछली 2 फाइट जीता है वो पक्का लक से ही जीता होगा और ये फाइट तो मैं इसे पक्का हरा ही दूंगा। और भाई इतना बोलने के बाद वो जो है भाई किम के लॉकर के पास चला जाता है। वो उसके शूज़ के अंदर भाई जो है कांच के टुकड़े रख देता है और फिर वो सोचता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शातिर हूँ, मैं अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। एंड देन भाई तभी हम लोग देखते हैं कि किम जो है उस लॉकर के पास आता है और अपने लॉकर को खोलने लग जाता है। एंड देन भाई तभी वहाँ पे ली आती है और वो कहती है कि हे किम, मैंने सुना है कि आज पार्क में तुम्हारी फ़ाइट है, तुमने फ़ाइट के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया, क्या तुम फ़ाइट के लिए श्योर हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं इस फ़ाइट के लिए श्योर हूँ, मैं इससे भाग भी सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक रीज़न है इस फाइट को करने का और वो रीज़न मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो भाई ली कहती है कि चलो छोड़ो, और आज जो ट्यूशन है आज हम ट्यूशन नहीं लेंगे क्योंकि आज तुम्हारी फ़ाइट है, तो तुम फाइट के बाद बहुत ही ज़्यादा थक जाओगे। लेकिन किम कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम लोग जो है फाइट के बाद 7 बजे के बाद मैं तुम्हारा ट्यूशन ज़रूर लूँगा। एंड देन भाई तभी वो अपने शूज़ पहन लेता है और उसे एक ज़ोर का झटका लगता है और भाई तभी वो शूज़ निकालता है तो उसके पैर से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। एंड देन भाई तभी जो हान सोल भागता हुआ आता है और भाई वो किम की पीठ पर बहुत ही ज़ोर से किक मार देता है, जिस किक की वजह से भाई किम जो है दूर जाकर गिरता है, लुढ़कता वो दूर जाकर गिरता है। एंड देन भाई उसके बाद जो है हान सोल भाई चिल्ला कर कहता है कि चलो मेरे साथ फाइट करो। एंड देन भाई वो जो है किम को लगातार किक मार रहा होता है और किम सोचता है कि अभी तो हमारी फाइट को एग्री हुई सिर्फ 30 मिनट्स ही हुई है। तभी भाई हान सोल जो है उसको एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किक किम को ना लग के भाई लॉकर को लग जाती है। एंड हान सोल जो है भाई अपने पैर को कहता है कि हाँ मेरा पैर। तभी भाई जो किम है वो खड़ा हो जाता है, लेकिन भाई वो बिल्कुल भी फ्लोर पे पैर नहीं रख पाता।
वो कहता है कि मेरा पैर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। एंड देन हान सोल सोचता है कि आखिरकार ये काम कर ही गया, और भाई फिर वो पब्लिक में चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारा जो पैर है वो सॉकर खेलते हुए उसमें चोट लग गई है, तो क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें बता दूं कि एक मैन टू मैन फाइट है, तो इसमें बहाने बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। एंड देन भाई पीछे की तरफ कुछ पब्लिक बात कर रही होती है कि क्या इन लोगों को फाइट से ब्रेक नहीं ले लेना चाहिए। एंड देन भाई ली सोचती है कि आखिरकार ये हान सोल दिखाना क्या चाहता है, और भाई फिर वो सोचती है कि किम के पैर में जो है बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उसके लिए ये फाइट करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, उसे हार मान लेनी चाहिए और फिर कभी ट्राई करना चाहिए। और भाई फिर जो हान सोल है वो सोचता है कि इसके पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा है, तो मुझे इस पे अटैक कर देना चाहिए। एंड देन भाई वो जो है अपनी बॉक्सिंग की स्किल्स का यूज़ करते हुए भाई उसके फेस पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से पंच मार देता है। एंड भाई फिर वो 1-to-1 पंचेस भी उसके फेस पे मार देता है। एंड भाई किम जो है वो भी उसकी तरफ पंच करता है, लेकिन भाई उसका पंच जो है भाई वो उसे नहीं लग पाता। हान सोल जो है पीछे की तरफ हो जाता है। हान सोल कहता है कि तुम्हारी जो पंच है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। पब्लिक कहती है कि ये देखो सच में बॉक्सिंग कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और ली सोचती है कि ये हान सोल बिल्कुल भी फास्ट नहीं है, एक्चुअली जो लूज़र है उसके पैर में चोट लगी हुई है, इस वजह से जो है वो अपने पैर पर प्रॉपर तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा है। और जो राइट हैंड फाइटर होता है उसके लिए मेन चीज़ यही होती है कि वो फाइट करते वक्त अपने सामने वाले पैर यानी कि बाएं पैर पे अपना पूरा बॉडी वेट रखे, जिसकी वजह से वो पूरे फोर्स से अपना पंच जो है थ्रो कर सकता है। अब जो किम है वो अपनी बॉडी का प्रॉपर वेट अपने पैर पर नहीं रख पा रहा है, इसलिए मैं पक्का कह सकती हूँ कि ये जो लूज़र है ये पक्का इस फाइट को हारने वाला है। एंड देन भाई फिर से हान सोल जो है उसके फेस पर पंच मारता है। वो कहता है देखो ये है रियल बॉक्सिंग। एंड देन भाई वो जो है उसके फेस पर बहुत ही ज़्यादा पंच मारता है, उसके पेट में ही पंच मारता है, और फिर वो एक डबल अपर कट मारता है। वो कहता है देखो ये है मेरी स्किल डबल अपर कट। और भाई हान सोल उसे डबल अपर कट मार के नीचे गिरा देता है। वो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, क्या यहाँ पे सच में एक रियल फाइट चल रही है? और भाई वो जो तीनों बंदे वो हंस रहे होते हैं कि हान सोल सच में बहुत ज़्यादा फनी है। वो उसे पंच भी मारो और कहता है कि क्या ये सच में फाइट चल रही है? तो भाई फिर हान सोल कहता है हे गाइस, अभी तो तुम मेरी बॉक्सिंग स्किल है उन्हें देखते जाओ, अभी तो तुम्हें और मज़ा आएगा। तभी भाई हमें हान और डैनियल को दिखाया जाता है, वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। और भाई हान की नज़र किम पर पड़ती है। वो कहता है कि ये तो वही बच्चा है, क्या ये दोबारा से फाइट कर रहा है? एंड भाई जो किम है वो सोच रहा होता है कि मैंने जो है बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया फाइट से पहले, और मेरा जो पैर है वो भी पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, मैं अपने पैर को प्रॉपरली ज़मीन पर नहीं रख पा रहा हूँ। क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? लेकिन तभी भाई उसे हान सोल की कही हुई बात याद आती है कि उसने ली और सारा के बारे में भाई क्या कहा होता है। उसने कहा होता है कि ली जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, और भाई ये सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि उसने ली और सारा के बारे में ये बात कही थी, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि हान सोल किम को सोलर ब्लैक स्ट्रेंथ पंच मार देता है, जिस पंच के लगते ही किम की हालत जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। और भाई जो हान सोल है वो किम को लगातार पंच मार रहा होता है, वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, और भाई वो लगातार उसे पंच मार रहा होता है। वो कहता है कि तुमने एक लोयन को छेड़ दिया है, तुमने सैंगबोम और होंग को आसानी से डिफीट कर दिया होगा, लेकिन मैं एक असली लोयन हूँ। और भाई फिर वो जो है किम के हेयर पकड़ लेता है और भाई उसे घसीटता हुआ वहाँ से लेके जाने लगता है, और कहता है कि अभी तो सेकंड राउंड शुरू हुआ है। और भाई तभी जो किम को भाई सारा दिखाई देती है, और किम को सारा की सिखाई हुई टेक्निक याद आती है। और फिर हान कहता है कि इसने अपने स्टांस को साउथ पाव में शिफ्ट कर लिया है। एंड देन डैनियल कहता है कि इसके लिए ये बिल्कुल भी इजी नहीं होगा, क्योंकि इसने अपना स्टांस फाइटिंग के लिए ट्रांसफ़र किया है, और अगर कोई राइट हैंडर लेफ़्ट हैंड में ट्रांसफ़र करता है तो वो अच्छे से चॉपस्टिक भी नहीं उठा पाएगा, तो ये तो फाइट करने की बात है। तो हान कहता है हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसने अगर कुछ किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। एंड देन किम को दिखाया जाता है। किम कहता है कि मैंने जो है अपना लेफ़्ट पैर पीछे की तरफ कर लिया है ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो। एक्चुअली मुझे अब काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है, और ये जो लेफ़्ट हैंड वाले फाइटर है ये काउंटर स्ट्राइक में बहुत ही अच्छे होते हैं। और फिर हान सोल कहता है कि तुमने अपना स्टांस जो साउथ पाव में ट्रांसफ़र क्यों कर लिया है। एंड देन किम को जो है भाई सारा की बात याद आती है। उसने कहा था कि तुम एक राइट हैंड
हैंडर फाइटर हो, लेकिन अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम एक लेफ्ट हैंडर फाइटर भी अच्छे से बन सकते हो। अगर तुम्हें फाइट करते वक्त तुम्हारे पैर में चोट लग जाती है तो तुम साउथ पाव में स्विच कर सकते हो। सारा ने उसे कहा था कि इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। एंड देन भाई किम जो है वो हान सोल के हाथ पर हाथ रख देता है। हान सोल कहता है कि हे आखिरकार तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो, और भाई किम बार बार उसके हाथ पर हाथ रख रहा होता है। सारा ने उसे कहा था कि जब इस चीज़ से तुम्हारा ओपोनेंट इरिटेट हो जाए तो तुम्हें उसकी तरफ पंच थ्रो करना है। और भाई इस चीज़ से जो है हान सोल पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था। वो कहता है कि मेरा एक हाथ तो फ्री है, और भाई वो किम की तरफ पंच थ्रो करता है। तभी भाई किम जो है अपने लेफ्ट हैंड से भाई उसकी तरफ बहुत ही जोर से पंच थ्रो करता है, और वो पंच जो है सीधा उसके फेस पर ही बहुत जोर से जाकर लगता है, और भाई इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड अटैक। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी मांगा लवर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।